नमस्कार। देश के आम चुनाव के मद्देनजर बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों पर डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। सियासी संग्राम से जुड़ी खबरों से पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के जाजपुर में 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा में उमड़े जन सैलाब पर कहा, साफ नजर आ रहा है पूरब का मूड और अब की बार 400 पार को लेकर ओडिशा का संकल्प। भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। तेलंगाना में संगारेड्डी की विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को बताया लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। कहा, परिवार प्रथम इंडी गठबंधन की विचारधारा, जबकि राष्ट्र प्रथम मोदी की विचारधारा। बीआरएस और कांग्रेस को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हैदराबाद नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधि और उद्योगों को भी मिलेगा बढ़ावा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बेलगावी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने कभी भी देश की क्षमता पर नहीं रखा विश्वास। भारत के नौजवानों को विकसित भारत के संकल्प से पीएम मोदी ने जोड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जलगांव में युवा सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के साथ ही देश के युवाओं और भारत के भविष्य का चुनाव। महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर भी साधा निशाना। ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। राज्य में हालात से परेशान कलकत्ता उच्च न्यायालय जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी दिया इस्तीफा। भाजपा में शामिल होने की कही बात। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। और आइए अब शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण विजय के लिए बीजेपी सभी समीकरणों को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन तेलंगाना पहुंचे, जहां संगारेड्डी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक राज करने वाली परिवारवादी पार्टियों के परिवार तो मजबूत हो गए हैं, लेकिन वो प्रदेश बर्बाद हो गए हैं। परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों के लिए उनका परिवार पहले है, जबकि मोदी के लिए राष्ट्र पहले है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घोटालों की पोल खोलने की वजह से ही विपक्षी दल उन्हें गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो परिवारवाद पर बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनकी बातों का जवाब देने के बजाय कहता है कि मोदी का परिवार ही नहीं है। पीएम ने कहा कि शायद इंडी गठबंधन को यह अंदाजा नहीं है कि देश के करोड़ों लोग उन्हें परिवार का सदस्य ही मानते हैं।
कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। प्रधानमंत्री ने बीआरएस और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि दोनों दलों के बीच बेहद मजबूत घोटाला बंधन है। बीआरएस कांग्रेस में गठबंधन है कि नहीं है वो तो तेलंगाना वाले बताएंगे, लेकिन दुनिया को ये पता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच घोटाला बंधन बहुत मजबूत है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को अपना नया एटीएम बना लिया है, लेकिन मैं इन्हें कहना चाहता हूं, एक दूसरे को कवर फायर देकर ये खेल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है और एयर स्ट्राइक भी होती है। तो वहीं दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर्नाटक दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बेलगावी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण करने वाली सरकार है। उन्होंने कांग्रेस को परिवारवाद और तुष्टीकरण करने वाली पार्टी बताते हुए इंडी गठबंधन को सिर्फ परिवार और भ्रष्टाचार का गठबंधन बताया। उन्होंने बेंगलुरु बम धमाका और विधानसभा में पाकिस्तान समर्थित नारे के मुद्दे पर भी सिद्धरमैया सरकार को जमकर घेरा। की जनता पूछ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा विधानसभा के अंदर हो, किसी एक एमपी के जीतने पर हो और वो एमपी कांग्रेस पार्टी का हो, मुख्यमंत्री चुप, उप मुख्यमंत्री चुप, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप, राहुल गांधी जी चुप। ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, आप याद रखिएगा, भारत माता आपको कभी माफ नहीं करने वाली है, आप ध्यान में रखिए। और ये कर्नाटक की जनता भी आपको कभी माफ नहीं करने वाली है। और 24 की चुनौती में खबरें अभी बाकी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए,
अब औहदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है। बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है, मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और 24 की चुनौती में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज प्रधानमंत्री ने 2 रैलियां की हैं तेलंगाना और ओडिशा की। तेलंगाना में परिवारवाद पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संपादक ऑर्गेनाइजर प्रफुल्ल केतकर जी। प्रफुल्ल केतकर जी, इंडी गठबंधन ने बिहार से एक सवाल उठाया, परिवारवाद पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के तमाम मंत्री, कार्यकर्ता जो जवाब दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उसका जवाब दिया है, 2024 का चुनाव, क्या आपको लगता है कि परिवार बनाम राष्ट्र प्रथम की तरफ बढ़ रहा है? जी, इतनी मतलब ये मजे की बात है, हर चुनाव में मुझे लगता है कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर लेती है। 2014 में चाय वाले का एक तरह से जीबे यूज हुआ था मणिशंकर अय्यर द्वारा, और प्रधानमंत्री ने उसी को पलट करके चाय पे चर्चा कर दी। 2019 में चौकीदार चोर का चला और वो भी पलट गया, और मैं भी चौकीदार का एक तरीके से मूवमेंट खड़ा कर दिया। और अब प्रधानमंत्री लगता है कल के लालू प्रसाद जी के परिवार के ऊपर प्रश्न खड़ा करने के बाद पूरे भारत को ही अपने परिवार दिखाकर एक तरह से उसको भी, ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की और कुल मिलाकर बीजेपी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वो किसी भी आक्रमण को, किसी भी आरोप को, किसी भी वार को हथियार बनाकर उसको विरोधियों के खिलाफ यूज कर लेते हैं, और इसी कारण से मुझे लगता है कि वो एक कनेक्ट भी बन रहा है, और इसी कारण से मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस हर बार अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में कुछ नए चीजों की खोज करने के लिए मजबूर हो जाता है। जी प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की आज 2 जनसभाएं हुई हैं, 2 प्रदेशों में उनकी यात्रा रही है, बेहद महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि तेलंगाना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा पहुंचे। जाजपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक की जयंती पर उन्हें याद किया और ओडिशा के विकास में उनके योगदान की सराहना की। जनसभा में लोगों की भारी भीड़ पर पीएम ने कहा कि इसमें पूरब का मूड और अब की बार 400 पार को लेकर ओडिशा का संकल्प साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि 400 पार का संकल्प देश में फिर एक बार मजबूत और निर्णायक फैसले लेने वाली सरकार बनाने के लिए है, और इसमें पूर्वी भारत और ओडिशा की बड़ी भूमिका होने वाली है। प्रधानमंत्री ने बीते 10 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र किया और भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर भी इंडी गठबंधन पर फिर निशाना साधा। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना, ये पूरब का मूड दिखाता है। उड़ीसा का संकल्प क्या है, ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार का संकल्प किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबों का जीवन बदलने के लिए है। इसमें पूर्वी भारत की
उड़ीसा की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। और प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आप अभी हम बात कर रहे थे तेलंगाना की रैली की और अब हम बात कर रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में कहा, उन्होंने ये बहुत साफ कहा है कि उड़ीसा में जन सैलाब जिस बड़ी संख्या में दिखाई दे रहा था उसे देखते हुए उन्होंने कहा कि यहां से पूरब का मूड दिखाई दे रहा है 400 पार का। तो इस पूरब के मूड को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पूरब में बिहार भी है? देखिए, ये बार बार चर्चा में लाया जाता है कि उत्तर की पार्टी है, पश्चिम की पार्टी है, दक्षिण में कहा है, पूरब में कहा है। और मुझे जहां तक याद आता है, प्रधानमंत्री जी ने पहले अपने कार्यकाल से ही जब तक पूरब का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, ये अपने पूरे ही गवर्नेंस मॉडल का एक आधार रखा। और आज ये साफ दिख रहा है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, और आने वाले संदेश खाली के बाद मोमेंटम बना है, उसके बाद तो ये लग रहा है कि बंगाल भी। तो ये किस तरीके से पूरी तरह से ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट आज प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसका एक, क्योंकि एक जमाने में उड़ीसा में बीजू जनता दल के साथ जब अलायंस था तो ये मानकर चलते थे कि बीजेपी की अपनी खुद की कुछ ताकत ग्राउंड पर है नहीं। लेकिन आज जिस तरह की रैली हुई है और रैली में जिस तरह की भीड़ हुई है, जिस तरह का पीएम की हर घोषणा को, हर उनके वाक्य को रिस्पांस मिला है, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह का माहौल उड़ीसा में भी बन चुका है। जी, हमारे साथ बने रहिएगा प्रफुल्ल जी, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दिन भर की 24 की चुनौती में खबरें अभी और भी हैं, आप जुड़े रहिएगा। छोटे से ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवालचंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉगिन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है। जलगांव में युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में अंतरिक्ष से लेकर सेमीकंडक्टर तक, डिजिटल से लेकर ड्रोन तक, एआई से लेकर वैक्सीन तक और 5G से लेकर फिनटेक तक हर क्षेत्र में युवाओं के लिए दरवाजे खोलने का काम किया है। उन्होंने युवाओं और विशेषकर पहली बार वोट करने वाले नौजवानों से उस पार्टी को वोट देने की अपील की जो पार्टी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाकर
महान भारत की रचना कर सके। अमित शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है। साथ ही ये भारत के युवाओं और भारत के भविष्य का चुनाव भी है। युवा साथियों, आप सोचते होंगे कि मंच पर से 24 के चुनाव में 8 प्रत्याशी आएंगे, उनके लिए चुनाव है। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। एक गलतफहमी में मत रहना। आने वाला चुनाव 2047 में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है। 2047 में मंच पर से बहुत कम लोग होंगे, मगर मंच के सामने जो मेरे युवा साथी है, सारे के सारे 2047 में होंगे। ये चुनाव आपका चुनाव है। ये चुनाव भारत के युवाओं का चुनाव है। ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस ऑटो के तीनों पहिए पंचर हैं, ऐसे में ये महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकती। में 3 पहियों वाली एक ऑटो चलती है जिसका नाम महाविकास अघाड़ी है। ये ऑटो के तीनों पहिए पंक्चर है। अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र को पंक्चर वाली ऑटो विकास दे सकती है क्या? एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र को विकास दे सकती है। मित्रों, महाराष्ट्र को विकास दे दे। और इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपीए और मोदी सरकार के 10 वर्षों के कामकाज के बीच अंतर पर बहस की खुली चुनौती दी है। स्मृति ईरानी ने सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर में नमो युवा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो। मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट से सनातन विरोधी बयानबाजी के मामले में फटकार के बावजूद डीएमके नेताओं के बिगड़े बोल थम नहीं रहे हैं और अब भारत और सनातन धर्म को लेकर डीएमके नेता ए राजा के विवादित बयान फिर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर डीएमके के साथ इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भारतीय आस्था और संस्कृति को अपमानित करने को इंडी गठबंधन का राजनीतिक एजेंडा बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व और इंडी गठबंधन दलों की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे?
और प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, हम बिहार के उस मंच से लेकर अभी तक देख रहे हैं, बिहार के मंच पर भी लालू प्रसाद यादव की पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी पर तमाम दल वहां पर मौजूद थे, खामोशी थी। आज जब भारतीय आस्था और परंपराओं और संस्कृति पर जब आक्षेप लगता है तो भी इनकी खामोशी है। क्या बताती है ये खामोशी और कितना नुकसान या किस तरह का असर इसका आपको 24 के चुनाव में दिखाई देता है? देखता हूं कांग्रेस की आज मजबूरी हो गई है, चाहे डीएमके कुछ कहे, चाहे आरजेडी कुछ कहे, चाहे कर्नाटक के उनके स्वयं नेता कुछ कहे या तेलंगाना के उनके मुख्यमंत्री गुजरात मॉडल की तारीफ करे, कांग्रेस को ये सब सहना पड़ेगा या हम हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हो, क्योंकि कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल के लिए नेतृत्व, विचारधारा, संगठन, ये तीनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ऐसा लग रहा है तीनों आयामों में कांग्रेस कहीं ना कहीं आज बैकफुट पर है और इसी कारण से शायद कांग्रेस को ये सहना पड़ रहा है। और हमने उदयनिधि स्टालिन का जब बयान आया था तब भी सुना, आज ए राजा का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्र नहीं है, हम के दुश्मन है। इस तरह की भाषा बोलने वाले एक तरफ तो डीएमके के साथ बने रहना, उस इंडी गठबंधन का ढकोसला किसी तरह से बनाए रखना ये आवश्यक है, दूसरी तरफ फिर मंदिरों में जाना और हम जनेऊ उधारी है ये कहना, ये भी करना पड़ रहा। इंडी गठबंधन के तमाम साथी प्रफुल्ल केतकर का कहना है कि ये कंफ्यूजन की स्थिति में है, हालांकि इनकी खामोशी लगातार। जी प्रफुल्ल जी, आस्था और संस्कृति को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के एक तरह से हमले किए जा रहे हैं, उस पर इंडी गठबंधन और कांग्रेस की खामोशी उनकी विचारधारा और सोच पर कई सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। गुजरात के पोरबंदर से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अर्जुन मोटवाडिया और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश ढेर समेत कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और 24 की चुनौती में आज के दिन भर की बड़ी खबरों पर हमने चर्चा की। तो अभी तक इतना ही, कल फिर आपसे होगी मुलाकात। दीजिए अनुमति, नमस्कार।